नमस्कार। आज हम दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने वाले लोगों के उस महापुरुष के बारे में जानेंगे जिसने जिन्ना की तर्ज पर भारत से अलग एक नए राष्ट्र की मांग की थी, जिसे कट्टर हिंदू विरोधी माना जाता है, जो ब्राह्मण विरोध के नाम पर हिंदू देवी देवताओं तक का खुलकर अपमान करता रहा। तो आइए जानते हैं कट्टर नास्तिक ईवी रामासामी ऑफ पेरियार के बारे में। पेरियार के नाम से विख्यात ईवी रामासामी का तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर असर इतना गहरा है कि कम्युनिस्ट से लेकर दलित आंदोलन विचारधारा, तमिल राष्ट्रभक्त से तर्कवादियों और नारीवाद की ओर झुकाव वाले सभी उनका सम्मान करते हैं, उनका हवाला देते हैं और उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। एरोड वेंकट नायकर रामासामी को पेरियार के नाम से जाना जाता है। ये तमिलनाडु के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिम तमिलनाडु के एरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू परिवार में हुआ था। रामासामी बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया था। तर्कवादी, नास्तिक और वंचित के समर्थक होने के कारण उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सफर की शुरुआत कट्टर गांधीवादी और कांग्रेसी के रूप में की थी। गांधी की नीतियों जैसे शराब विरोधी, खादी और छुआछूत मिटाने की ओर आकर्षित हुए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के कहने पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके कुछ दिनों के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। उन्होंने अपनी पत्नी नागमणि और बहन बालाग्वल को भी राजनीति से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दोनों महिलाएं ताड़ी की दुकानों के विरोध में सबसे आगे थीं। ताड़ी विरोध आंदोलन के साथ एकजुटता में उन्होंने स्वेच्छा से खुद अपने नारियल के बाग नष्ट कर दिए। पेरियार ने सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार किए गए। वो कांग्रेस के मद्रास प्रेसिडेंसी यूनिट के अध्यक्ष बने। 1924 में केरल में त्रवणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित था, जिसका विरोध कुछ दलित संगठन कर रहे थे। उसका विरोध करने वाले नेताओं को राजा के आदेश से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन के नेताओं ने इस विरोध का नेतृत्व करने के लिए पेरियार को आमंत्रित किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए पेरियार ने मद्रास राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि पेरियार उस आंदोलन का नेतृत्व करें। वे गांधी के आदेश का उल्लंघन करते हुए केरल चले गए। त्रवणकोर पहुंचने पर उनका राजकीय स्वागत हुआ, क्योंकि वो राजा के अच्छे दोस्त थे और राजा चाहता था कि इस स्वागत के बदले में पेरियार उस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा न ले। लेकिन उन्होंने इस स्वागत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राजा की इच्छा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। अंततः गिरफ्तार किए गए और महीनों के लिए जेल में बंद कर दिए गए। केरल के नेताओं के साथ भेदभाव के खिलाफ उनकी पत्नी नागमणि ने भी महिला विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस सम्मेलन में जातीय आरक्षण के प्रस्ताव को पास करने के उनके लगातार प्रयास असफल हुए। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई कि चेरमा देवी शहर में कांग्रेस पार्टी के अनुदान से ब्राह्मण छात्रों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। पेरियार ने दलितों को भी इस प्रकार के अनुदान की मांग की और साथ ही दलितों के साथ एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया, या फिर इस अनुदान को ब्राह्मणों के लिए बंद करने के लिए कहा। लेकिन ना तो वो अय्यर को इसके लिए राजी कर सके और ना ही कांग्रेस के अनुदान को रोक पाने में कामयाब हुए। इससे आहत होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। 1944 में उन्होंने अपने आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को मिलाकर द्रविड़ कज़गम का गठन किया। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार, पार्टनर चुनने या छोड़ने, शादी को इसमें निहित पवित्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में लेने आदि के लिए अभियान चलाया था। उनके अनुयायियों ने वैवाहिक अनुष्ठानों को चुनौती दी। शादी के निशान के रूप में मंगलसूत्र पहनने का विरोध किया। उन्हें एक महिला सम्मेलन में पेरियार की उपाधि दी गई थी। पेरियार का मानना था समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक हिंदू धर्म में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसीलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा का विरोध किया। पेरियार की मूर्ति के नीचे उनकी ये बात भी लिखी रहती थी, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है।
जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ़ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है, साथ ही जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। उन्होंने ईश्वर को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, क्या तुम कायर हो जो हमेशा ही छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते? क्या तुम सदैव भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? क्या तुम्हें खुशामद पसंद है जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि लेते रहते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिर में लाखों का सोना दबाकर बैठे हो? क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? क्या तुम कमजोर हो जो रोजाना होने वाले बलात्कार नहीं रोक पाते हो? क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों से भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए नदी नालों में बहा देते हो? क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते लोगों की आवाज़ नहीं सुन पाते हो? क्या तुम अंधे हो जो रोज होते अपराध नहीं देख पाते हो? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते हो, जबकि गरीब पशुवत कार्य करके पाई पाई तुम पर निछावर कर देता है? क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? वो दक्षिण भारतीय राज्यों के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के खिलाफ थे। उन्होंने दक्षिण भारत राज्यों में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग न लेने की अपील की, लेकिन ये राज्य उनके विचारों से सहमत नहीं हुए। वो वंचित वर्गों के आरक्षण के अगुवा थे और 1937 में उन्होंने तमिल भाषी लोगों पर हिंदी थोपने का विरोध किया था। पेरियार ने समूचे तमिलनाडु का दौरा किया और कई सभाओं में लोगों को संबोधित किया। अपने अधिकांश भाषणों में वो बोला करते थे, कुछ भी सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करो कि मैंने कहा है, इस पर विचार करो। अगर तुम समझते हो कि इसे तुम स्वीकार कर सकते हो तभी इसे स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। उनकी पहचान तर्कवादी, समतावादी अनुष्ठानों का विरोधी, धर्म और भगवान की उपासना करने वालों की खिलाफत करने वाले के रूप में थी। उन्होंने दक्षिण भारत राज्यों को एक अलग देश, द्रविड़ देश की मांग करने को कहा, लेकिन दक्षिण के अन्य राज्य उनके विचारों से सहमत नहीं हुए। पेरियार की मौत 24 सितंबर 1973 में हुई थी। जैसा कि पेरियार का जीवन रहा है, उससे एक बात साफ है कि वो कट्टर हिंदू विरोधी थे। पेरियार को किस रूप में देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।